आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूँ जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय महेंद्र मार्ट साहब हमारे बीच में हैं। उनकी साथी जीवन साथी मीनू गौतम जी हैं। जब मुझे पता चला इनके बारे में कि मार्ट साहब ने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया है, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, कभी कभी बुद्धिस्ट प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। जहाँ भी सामाजिक कार्य हो मार्ट साहब पहुँच जाते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, जागरूक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मार्ट साहब बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और इन्होंने एक ऐसी संस्था को अपनी बिल्डिंग जहाँ पे मकान बनवाया है, संस्था वालों को देने का काम किया है, विद्यालय खुलवाया अपने मकान में। ये कोई छोटा पूरा काम नहीं है। बाबा साहब के जो 3 मूल बिंदु हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन बिंदुओं पर हमारे मार्ट साहब ने काम करके दिखाया है। मैं मार्ट साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आप सभी लोगों को मैं दोनों लोगों से रूबरू कराने का काम करता हूँ। तो मार्ट साहब नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय सभी को दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय राही जी। और मैं सोशल राही यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। जी थैंक यू सर। तो सर जी, इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो कुछ सवाल मेरे रहते हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को जी अपने जीवन पर प्रकाश डालिए कि आपकी जीवन की जो कहानी है, जो दास्तां है, कुछ कहानियां ऐसी गुजर जाती हैं कि वो बहुत प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो मेरे दर्शकों को सर बताने का काम करें। जी राही जी, जैसा कि मेरा जन्म जनपद जालौन के विलेज कुंवरपुरा जो नदीगांव विकास खंड के अंतर्गत है, सुदूर एमपी बॉर्डर से लगा हुआ गांव है, जहां बचपन में हमने देखा कि वहां ना तो साधन आने जाने के साधन थे और ना ही स्कूल की शिक्षा। यहाँ तक कि जब मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई तो मुझे बचपन के दिन याद हैं कि गांव में कोई विद्यालय नहीं था सरकारी। बहुत प्रयास से एक विद्यालय खोला गया था जो मेरे घर के बगल में एक लोगों का मकान था। उस मकान में ही उस विद्यालय को संचालित किया गया था, सरकारी विद्यालय। वहाँ सबसे पहले और टीचर की पोस्टिंग हुई थी। हम बचपन में छोटे छोटे सब भाई बहन और गांव के लोग पढ़ा करते थे। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और फिर इंटर करने के बाद। सर जी, गांव में आपके में क्या इंटर तक विद्यालय था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंटर तक तो आज भी नहीं है। आज भी प्राइमरी तक ही स्कूल है। इसके बाद आपके कौन से गांव से शिक्षा मिली आपको? इसके बाद मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर रहडर गांव है, वहां तक मैंने कक्षा 8 तक की शिक्षा की। उसके बाद इंटर तक की शिक्षा बुंदेलखंड इंटर कॉलेज माधोगढ़ से की। इसके बाद जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है मैंने डीवीसी डिग्री कॉलेज उरई से की। यानी कि इंटर के बाद मैं उरई आया और उरई आने में उस समय भी ना तो कोई उरई में घर था। तो उरई के नज़दीक मेरी जो बड़ी बहन है उनकी ससुराल है कुकरगांव। अच्छा, कुकरगांव। हाँ, कुकरगांव उरई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर मैं वहीं रहा और वहाँ रहकर अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की शिक्षा की और वहीं रहकर मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री की। और इस तरह जीवन की शुरुआत हुई। और इसके बाद सर सर्विस में कब आए आप? सर्विस में 2009 में
विशिष्ट बीटीसी किया, और विशिष्ट बीटीसी कानपुर देहात तो पुखराया डाइट थी वहाँ से किया। साथ ही 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर मेरी वहाँ पोस्टिंग भी हो गई। जी जी जी। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो वैकेंसी थी उसके तहत दिसंबर 2000 में मेरी पोस्टिंग उरई में ही एक प्राचीन विद्यालय है DAV इंटर कॉलेज, वहाँ पर मेरी सहायक अध्यापक के रूप में पोस्टिंग हुई। और वर्तमान में पदोन्नति के बाद आज हम रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर वहाँ कार्यरत हैं। जी जी जी। सर जी, बात बीच में छूट गई है जी। तो शादी वाली, तो शादी आपकी कब हुई और कैसे हुई, जरा इसके बारे में और बता दीजिएगा। जी, जब हम विशिष्ट बीटीसी के बाद हमारी पोस्टिंग कानपुर देहात में हुई, तो जो हमारे रूम पार्टनर थे जी मऊरानीपुर डिस्ट्रिक्ट के थे श्री राजेश भाई साहब, हम लोगों की दोनों की पोस्टिंग राजपुर ब्लॉक में हुई और दोनों लोग साथ साथ रहते थे। स्वाभाविक तौर पर सर्विस में आने के बाद शादी की चर्चाएं हुई, घर पे भी फैमिली से भी बात होती थी। तो फिर उन्होंने आप देख रहे हैं मैडम को, तो हमारे साथ ही विशिष्ट बीटीसी पुखराया डाइट से कर रही थी, इनकी भी पोस्टिंग एक ही बैच में एक भी विद्यालय में एक ही बैच? नहीं, एक ही बैच में हम लोगों ने ट्रेनिंग की, लेकिन विद्यालय में अलग अलग पोस्टिंग हुई। तो हम लोगों की शादी में राजेश भाई साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने दोनों ही परिवारों से बात की और दोनों परिवारों के बीच में मध्यस्थ का रूप में काम किया और हम लोगों की शादी करवाई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका भी। राजेश भाई साहब यदि वीडियो देखेंगे तो उनका भी आभार व्यक्त करेंगे हम लोग कि आप लोगों को मिलाने का काम किया है। तो मीनू गौतम जी, आप क्या कहेंगे जीवन साथी के बारे में? जीवन साथी बस हम लोगों के विचार मिलते हैं और हम लोग अंधविश्वासों से मतलब इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोगों में हमेशा कोई भी काम करते हैं तो मतलब प्लस पॉइंट आता है जी काम करने में दोनों लोगों। अभी आपने अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता पर बात की है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये विचार आपके अंदर कब से प्रवेश हुए हैं? ये विचार ये समझ लीजिए हम लोगों के जो फादर थे वो भी मतलब इसी माहौल में थे, इसी माहौल में थे। वो भी मतलब बौद्धिस्ट थे अपने, क्योंकि पढ़े लिखे थे, समाज में पहले ही सबसे ज्यादा पढ़ाई गांव में पिताजी की थी उस समय। तो शुरुआत से ही मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो बुद्ध की विचारधारा मतलब हम आपके यहाँ आपके यहाँ जो वृक्ष लगाया गया है वो पुरखों के हाथ का लगाया हुआ है, कटिंग वाला नहीं है जी। नहीं, वो पुरखों की ही मेहनत, इसलिए आपके अंदर वो विचार आए। तो मार साहब तो शायद आप पहले से होंगे, आप भी होंगे ना? हाँ, हमारा भी परिवार बौद्धिस्ट रहा है और कभी भी आडंबर और इसमें कुरीतियों में और पाखंडवाद में कभी हम लोगों ने बचपन से ही नहीं सीखा है, इसीलिए ये सब चीजों से दूर रहे हैं। और होना भी नहीं चाहिए होना इसलिए नहीं चाहिए कि जो समय हम उसमें खर्च करते हैं वो समय हम अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देंगे तो हो सकता बहुत समाज की उन्नति। वही समय और धन हम जो विकास कार्यों में लगाते हैं जी, अपने जो विकास होते हैं उन कार्यों में लगाते हैं। तो सर जी, आपने जो विद्यालय यहाँ पे खुला है और मैं देख रहा हूँ जी, तो कब से चालू हुआ अपने यहाँ विद्यालय? हमने 2017-18 में मकान बनवाया यहाँ पर आने के बाद, नौकरी में आने के बाद, और 2018 में ही हमने इसे विद्यालय के लिए नीचे वाले जो पोर्शन है पूरा विद्यालय को दे दिया। और जब से 2018 से इसकी शुरुआत हुई और 2019 से 20 से सेशन से विधिवत चल रहा है। सर जी, जो विद्यालय चल रहा है जी, मैंने शायद के बहुत शहरों में रह के देखा है और लोगों की मानसिकता समझने की कोशिश की है। जिसके पास यदि 4 कमरे हैं जी, तो सर जी किराया पे लगभग 2 कमरे उठा देते हैं और आपने पूरा मकान संस्था को दे दिया है।
जी राही जी, पैसा और ये सब चीज़ें मायने उतना नहीं रखती हैं जीवन में। और हमारी भी यही सोच थी कि मतलब जो एजुकेशन है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है और प्रगति पे लाना है तो वो एक ही चीज़ है, एजुकेशन। सही बात है। और एजुकेशन से ही सब कुछ आगे बढ़ सकता है। तो क्यों ना हम एजुकेशन के क्षेत्र में, एक्चुअली हम लोग टीचर हैं तो जी। एजुकेशन से जुड़े हैं सही। और हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते थे, इसलिए ये सोचा कि अगर हमारे पास है तो हमें एजुकेशन में इसको दे देना चाहिए। सही बात है। जो आपके अंदर पहले से विचार आए हैं, जी। वो लगता है कि सर जी, हमें ऐसा लग रहा है जी। कि आपको जो सीख मिली है, जी। जो आप अपने बहन जी के यहाँ रह करके आपने शिक्षा ग्रहण की है, शायद एक उन्हीं की प्रेरणा मिली है। हाँ, वहाँ बहन जी की प्रेरणा कि जब मैं दूसरे के यहाँ पढ़ सकता जी, हूँ जी। तो मैं क्या अपने यहाँ दूसरे को पढ़ाने का काम नहीं करूँगा? हाँ, वहाँ उस समय बड़ी ये दिक्कत थी जब हमने इंटर किया कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो फिर दीदी ने कहा हमारे पास आ जाओ और फिर यहाँ रह के तुम ग्रेजुएशन करो। और उस दौरान उन्होंने पढ़ाई लिखाई का खर्चा और सब कुछ वहीं बहन किया। और जो बुद्धिस्ट विचारधारा एक्चुअली फैमिली से मिली, और साथ ही साथ में आप जानते हैं कि कुकरगांव में जो बुद्ध विहार है, जी, वहाँ भंते जी उस समय आनंद देव महाथेरा जी। तो कभी शाम को समय निकले या रविवार को समय निकले छुट्टियों में, तो अधिकांश आना जाना रहा और उनका भी सानिध्य खूब मिला। और उन्होंने जो धर्म के बारे में, जो पाखंडवाद के बारे में कभी कभी चर्चा होती थी, तो बेहतर उन्होंने मुझे समझाने का काम किया। सही बात है। कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिली, और हम तो कह रहे कि वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। जी जी। और उन्होंने वो इतना काम बड़ा कर दिया है हाँ। आपके लिए जी। कि आप जीवन भर ऋणी जाएंगे। जी। तो सर जी, एक तो काम आपने ये बहुत अच्छा किया कि समाज के लिए कितना बड़ा मकान बना के संस्था को दे दिया है। जी। दूसरी चर्चा एक और भी सुनी है कि आपके यहाँ जो रिश्तेदारों के बच्चे रहते हैं, जी। वो बिल्कुल निःशुल्क सेवा में रहते हैं। जी हाँ, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और जितना संभव होता है हम लोग उनका सहयोग करते हैं, रहने से, खाने पीने से, और जो भी बनता है उतना प्रयास करते हैं। और इस बीच में विगत जब से हम यहाँ रह रहे हैं तो लगभग 8-9 साल के पीरियड में 3 बच्चों को नौकरी भी मिली है जी। और हमारा, हम समझते हैं कि यही जीवन का उद्देश्य है और इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर जी, किसी ने कहा सहयोग रहता है, मैडम का देख रेख रहती है। किसी ने सर लिखा है जी, करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा है। तो मीनू गौतम जी, मैं आपसे भी सवाल करने वाला हूं कि कोई अगर जीवन की ऐसी दास्तां हो कि आपको परेशानियों का सामना झेलना पड़ा हो, तो दर्शकों को बताने का जरूर काम करें। परेशानी वही पढ़ाई लिखाई, लड़कियों को बाहर भेजना, जैसे स्कूल पास में नहीं है तो फिर लोग बात कहते हैं अरे कहाँ भेज रहे हो अकेले, इतनी दूर कैसे जाएंगे। और हम भी मतलब गांव में जब स्कूल 8th के बाद 9th पढ़ा तो भी 3 किलोमीटर पैदल चल के अप डाउन करके मतलब डेली ऐसा चलता रहा है। इसके बाद फिर हम लोग, हमारे चाचा जी रहते थे कानपुर में, वहाँ रह के फिर हम लोग ने जो है इंटर और बीएड ये सब वहीं से किया है। वहीं से किया आपने? जी हाँ। तो आप पोस्टेड कब हुई? पोस्टेड है जी 2009 में। अच्छा, 2009 में पोस्टेड। सर जी आप कब हुए थे? हाँ, बेसिक में 2009 में मैं पोस्टेड हुआ था, फिर इंटर कॉलेज में। टाइमिंग दोनों लोगों की बिल्कुल एक सी चल रही है ना। 2009 में आप भी पोस्टेड है, कुमार साहब भी पोस्टेड है जी। तो मेरी महिलाओं को क्या आप ऐसा संदेश देंगी जो आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिले उन्हें? महिलाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं का जो असली गहना है वो शिक्षा है जी। मतलब ये जो चेहरे हमारे जो हैं वो क्रीम पाउडर से नहीं चमकते हैं। चमकते ये चेहरे जो चमकते हैं ये हमारे महापुरुषों की जो
मेहनत है, उनका त्याग और सही बात है, बलिदान त्याग तो बलिदान। उनसे चमकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना जी। कि अपने मतलब कि शौक श्रृंगार और इन सब चीजों में पैसा और समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं और से यही कहना करना चाहूंगा आपसे। मैंने देखा है, ऐसा मानना है मेरा, कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं, उनकी लगभग शिक्षा बहुत कम हो जाती है कुछ परेशानियों के द्वारा। जी। तो उन परेशानियों को झेलते हुए यदि जो आगे चलेगा वो उस मंजिल तक जरूर पहुंचने का काम करेगा। जी, आगे बढ़ने के लिए सर और परेशानियां तो वैसे कहा है कि कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। जब तक हम लोग अच्छी रास्ते पे चलेंगे, कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, फूल भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, लेकिन हम लोग सही राही बन के अगर चलेंगे तो मेरा मानना है कि मंजिल जरूर मिलेगी। कहा है किसी ने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान हमेशा पंखों से नहीं, हौसलों से होती है सर। जी राय जी, और हम तो कहना चाहेंगे कि महिलाओं को सीखना चाहिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से। सही बात है कि उन्होंने उन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जो एजुकेशन के लिए संघर्ष किया, खुद भी पढ़ी लिखी और बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला, वो उनसे अगर सीख लें तो निश्चित ही उनकी जो संकोच है कि हम परेशानियां झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, कि हम उनकी तुलना में आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। भाई, हम लोग जो प्रेरणा लेते हैं, जो महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो महापुरुष सर जी अभी भी जिंदा हैं। जब भी आप किताब पढ़ोगे तो वो सामने बात करेंगे आपसे। और जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों के अंदर जज्बा और जुनून दोनों पैदा हो जाते हैं। तब हम आगे के बढ़ने का काम करते हैं कि जब माता सावित्रीबाई ने इतनी परेशानियां झेल करके उन्होंने महिला को पढ़ाने का काम किया सर, विद्यालय खोला, आज तो हम लोग स्वतंत्र हैं उनकी वजह से। हाँ, तो सर जी और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जो जीवन है वो बहुत ही अमूल्य जीवन है और इसको निश्चित ही समाज में बेहतर करने के लिए प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो अपने आसपास और अपने रिश्तेदार और जितने लोग भी हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, और जो संभव मदद हो सके और उन्हें करना चाहिए। और यही मेरे जीवन का सर जी, एक सवाल और है मेरे मन में। जी कि जब आपने विद्यालय खोला है तो जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं जी, क्या उस पर प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं और बेहतर होता है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत कर सकें और उनके जो बच्चे जीवन में जो अपने बचपन में सीखते हैं वो निश्चित ही उन्हें पूरी उम्र भर प्रेरित करता है कहीं ना कहीं। तो हमें बच्चों को सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए और समय समय पर उन्हें प्रेरित करके निश्चित ही उनमें देश प्रेम की भावना को जागृत कराना चाहिए। और मैं ऐसा लगातार प्रयास भी करता हूँ। और सर जी, आप अपने यहाँ प्रोग्राम, एक आध बार तो मैं भी आया हूँ आपके प्रोग्राम में, आपके यहाँ जब बुद्धिस्ट प्रोग्राम होता है तो हमें ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप लोग विश्व बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हैं। जी, मैं विगत कई वर्षों से सर जी गौतम को देने दो। हाँ सर, आप बताएं। से जुड़ा हूँ। जी सर, हाँ, हम लोग विश्व बौद्ध महासंघ से जुड़े हैं और हम जो विश्व महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो सुनील प्रभाकर जी और चंद्रशेखर भारती जी, बुंदेलखंड इंटर कॉलेज माधवगढ़। उन्होंने कहा कि मैम आप मतलब महिला जनपद जालौन का जो महिला मंडली है उसका आप कार्यभार संभालिए। तो उन्होंने मतलब हमको विश्व बौद्ध महिला संघ का जो है जालौन जिले की अध्यक्ष। तो हमने कहा ठीक है भाई, संभालेंगे इसमें। तो अध्यक्ष का पद मीनू गौतम जी आपको मिल तो गया है,
लेकिन पद का मतलब है चलना बहुत पड़ता है। जी सर। हाँ, पद के इसके लिए। लिए हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मुश्किलों से भाग जाना हाँ। आसान होता है। अरे वाह। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। देखो मेरे शायद कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और आपकी जो वाणी है, जो स्वभाव है, जो आपने एक शेर शायरी के माध्यम से बताया है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सर जी और बताएं, और कुछ है आपकी प्रतिभाएं कोई ऐसी हैं, टैलेंट कोई है आपके अंदर गाने बजाने का? बस इन्हीं सब कामों को चाहे आप प्रतिभा समझ लो या टैलेंट समझ लो, इतना करते हैं। सर जी यही हम चाहते हैं कि पढ़ाई मतलब जो पैसों के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे, मेरा यही उद्देश्य है, और सबका सहयोग करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहते हैं कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। सोशल राय यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है, साथ में नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।